मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके वक्त के लिए। मंदोखेल साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा गया था कि मामलात अदालती बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ख़त किताबत का सिलसिला बढ़ सा गया है, स्पेशली नए साल के आगाज़ पर, अदालती नए साल के आगाज़ पर। आपकी नज़र में क्या ये 26वीं आईनी तरमीम का टारगेट था जो इस वक्त अदालतों में हो रहा है, और जो टारगेट था कि पेंडेंसी ख़त्म की जाएगी, अदालतों में बेहतरी आएगी, क्या आपको लगता है कि वो टारगेट अचीव हुआ? कादर खान मंदोखेल साहब। जी, जहाँ तक आपके टारगेट का सवाल है वो तो इतने जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन एक फर्क तो हो गया ना कि कौन सा केस रेगुलर बेंच में चलेगा, कौन सा केस आईनी बेंच में चलेगा। यकीनन जो आईन से मुतालिक है वो आईनी बेंच में चलते हैं। और जहाँ तक आपकी खत किताबत का है, आप मुझे बता दो, पाकिस्तान का कानून, मुझे भी 31 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक, मुझे कोई कानून ये जज साहिबान बता दे कि ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे पीटीआई वाले करते हैं, ये इस तरह खत लिख के और फिर खत को मीडिया में दे के और पूरे एक पैरेलल निज़ाम इनने खड़े किया है। आप मुझे बता दें कौन सा कानून आइन इनको इजाज़त देता है कि रोज़ाना ये खत लिख के चीफ जस्टिस के पास पहुंचने से पहले मीडिया को चले जाते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? सीधी सीधी बात है। और दूसरी बात ये कि इससे पहले जो रूल्स बने या जो कुछ हुआ है, वो जिस रूल्स के तहत हुआ है, तो आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? आप चीफ जस्टिस नहीं बने तो उसका मतलब थोड़ी है कि आप जाके रोजाना जो ना वो खत लिखे और खत मीडिया को पहले भेज दे। तो मैं समझ लूँ कि ये अमल जो ना वो दुरुस्त नहीं है। ये अदलिया को सबताज करने के बराबर है, अदलिया के साथ जो ना मजाक करने के बराबर है। आपका एक इंटरनल मामला है, आप चीफ जस्टिस के साथ बैठे, आप जो आपका फुल कोर्ट है वहां पे ये गुजारिशात कर ले, आपकी जो कमेटी है उस पर बैठे, ये मीडिया को खत लिख के और सारी चीजें हाईलाइट करके, ये तो हमने कभी नहीं देखा। और फिर बात अतर मिनल्ला साहब की मैं करूं, वो कराची बार आए थे, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर जमहूरियत की और इंसाफ की बात की है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अतर मिल्ला साहब जो इफ्तिखार चौधरी की गाड़ी चलाते थे और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी के रिकमेंडेशन पे उनको जज बनाया है, तो क्या उन गरीब वकला का हक नहीं मारा गया जो क्वालिफाई करता है, जो कि काबिल है, जो कि सब कुछ है? यानी आप यूं समझ लो कि आपकी अपनी अपार्टमेंट क्या आइन के मुताबिक है? क्या आपने जो और आप चीफ जस्टिस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने थे, क्या आपने रात 12 बजे अदालत नहीं खोला है कि अभी कोई दरखास्त लाएगा पीटीआई वाले या जनरल बाजवा वाले लाएंगे तो आप उसको रिलीफ देंगे? आपको किसने बोला कि आप अदालत खोल दे? आपको किसने बोला कि अभी लेटर आई नहीं, अभी पिटिशन आई नहीं, उससे पहले आपने अदालतें रात 12 बजे खोला है? काश आपने किसी गरीब आदमी के लिए भी अदालत खोल देते। काश मेरे पास ऐसे सैकड़ों केस है जो 32 28 साल बाद अदालत में उनका केस आया। एक केस सिंध हाई कोर्ट में मेरा एक सिविल सूट था डैमेजेस का, 4 साल 4 महीने बाद उसकी बारी आई। जब बारी आई तो पहले दिन में असम्बली का मेंबर था, मेरे जूनियर 5-7 मिनट आगे पीछे हुए तो डिसमिस कर दिया है। ये तो आपका मेरिट है, ये तो आपका मयार है। मैं सब अदलिया की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से दुनिया में 141 नंबर पे है। तो मैं ये कहता हूँ ये खतों का सिलसिला जो ना, इनके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए और खुद जाके वो जुडिशरी ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये जो आवाम के सामने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नमा खत जो है ना, इनको रोका जाए। आपको जो अंदरूनी परेशानी है आप उनके साथ बैठ जाए चैम्बर में, कमेटी में। मिसाल के तौर पे मैं पीपल्स पार्टी का हूं, तो मैं क्या अगर मुझे पार्टी की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो तो क्या मैं खत लिख के मीडिया में भेजूंगा या पार्टी के अंदर बात करूंगा, कमेटी के अंदर बैठूंगा, बिलावल साहब के साथ बैठूंगा या किसी और इदार के साथ बैठूंगा, डिस्कस करूंगा, न कि मैं जाके खत लिख के और फिर बिलावल साहब को लेकिन पहुंचने से पहले मैं मीडिया को उसको भेज दूं। तो ये तरीका है सर? वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसीलिए वो फुल कोर्ट के इजलास में अब शरीक भी नहीं होंगे। और उनके खत के जो 10वें पॉइंट की आखिरी लाइन है सर, वी रीइंफोर्स द ट्रस्ट विदाउट विच नो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन फंक्शन। एतमाद का फुकदान है, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। जब जजेस के दरमियान एक दूसरे में इतने फासले बढ़ जाएं तो वो साथ काम तो नहीं कर सकते। एंड गेम क्या देख रहे हैं? क्या होगा? इनका इस्तीफा देना पड़ेगा, इनके खिलाफ रेफरेंस आएगा, क्या होगा सर? देखिए, मैं तो पहले ही दिन मुतालबा कर रहा हूँ इन जजेस से, पहले दिन में, आज नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद, क्योंकि आप जो बैठे हुए सीनियर प्यूनी जज बैठे हुए या जस्टिस बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट का, आप उन्हीं 26वीं तरमीम के तहत बैठे हुए जिसके तहत चीफ जस्टिस बैठा हुआ है।
आपको अगर नहीं पसंद ये 26वीं तरमीम तो आप इस्तीफा दे। आपने ओथ क्यों लिया? आपको ओथ नहीं लेना चाहिए, आपको अदालत में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो 26वीं तरमीम के तहत बैठे हुए हैं। तो जब 26वीं तरमीम आपको पसंद नहीं है तो आपने क्यों ओथ लिया है? आपने क्यों अपना जो कोर्ट है वो ज्वाइन किया है? आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपको चीफ जस्टिस से या बाकी जजेस से आपको इख्तलाफ है तो आप इस्तीफा दे के घर चले जाए और पीटीआई ज्वाइन कर ले, वहां जो मर्जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। मगर ये तारीख में पहली मरतबा मैं देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज जो है ना, वो मीडिया के जरिए अपनी खत किताबत करते हैं, न कि वो चैम्बर में बैठ के आपस में जो ब्रदर जजेस हैं उनके साथ बैठ के मसले मसाइल को डिस्कस करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसकी सारी बातें गलत है, उसकी सही हो सकती है, मगर तरीका गलत है उनका।